या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो दूसरा कोई डेवलपर होता है वो पहले की गीबत करता है तो उसकी गीबत की एक सूरत सवाल में पूछी गई है। सवाल का खुलासा ये मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं इसका जवाब मैं एक्सप्लेन कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन समझाने की कोशिश करूँगा कि शायद वेब डेवलपर जो हज़रात हैं या कोडिंग से रिलेटेड या सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड उनको नॉलेज है वो समझ पाएँ। होता कैसा है कि किसी फर्स्ट डेवलपर के ऊपर कोई क्लाइंट जाता है और अपनी कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को तैयार करवाता है और वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे इस हिसाब की साइट चाहिए, उसमें इतने फंक्शन रन हो, इतना बहुत है। लेकिन कुछ सालों बाद ये क्लाइंट जो है ना अपनी साइट को अपग्रेड कराने के लिए किसी दूसरे डेवलपर पे जाता है और दूसरा डेवलपर जो है वो बेहुक्म शरई पहले वाले के काम को निचले स्तर का बताता है, उसको कमतर बताता है, उसके काम में कमी बताता है, इस तरह से उसकी गीबत करता है। ये शायद साहिल का सवाल है। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम बताते हैं यानी दूसरा डेवलपर बताता है वो चीज़ सही होती है, तो क्या इसके बताने की इजाज़त है? तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। वो ये है कि जैसे किसी शख्स ने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट बताई डेवलपर को कि मुझे इस फंक्शन के ऊपर या इस फ्रेमवर्क के ऊपर साइट चाहिए, नॉर्मल साइट चाहिए, उसने बंदे ने बना के दे दी। अब ये कुछ सालों बाद इस साइट को अपग्रेड कराना चाहता है। अपग्रेड कराने के लिए इसने दूसरे डेवलपर को हायर करा। अब दूसरा वाला अगर उसको ये बताता है कि ये किसने बनाई है, ये सही नहीं बनाई, ये तो बहुत स्लो है, ये तो अब चलता भी नहीं है, ये तो काम भी नहीं करती, ये तो ठीक नहीं है, इसको अपग्रेड कराओ, तो ये फिर बेवजह किसी के काम को कमतर बताना, जबकि उसका काम सही था, उसके मुताबिक जो क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी उसके मुताबिक सही था। तो बेवजह फिर किसी के काम में कमी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है किसी भी काम में आप कंपेयर करके क्लाइंट को ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि बिना कंपैरिजन के आप उसको बता नहीं पाएंगे कि नई अपग्रेड के क्या क्या फ़ीचर्स हैं और पुरानी में क्या क्या कमियां हैं जो साइट अपडेट या अपग्रेड नहीं हो सकती। तो कंपेयर करने के लिए आप बता सकते हैं कि आपकी जो साइट है वो इस फ्रेमवर्क पर है, उसके अंदर ये चीज़ें या ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है, और अब जो मैं आपको डेवलप करके दूंगा उसके अंदर ये अपग्रेड फ़ीचर होगा, उसमें ये लैंग्वेज काम करेगी और इसके अंदर इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, उसकी स्पीड का ये बेनिफिट है, इसके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, उसके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट है। कंपेयर करने की नीयत से बंदा जो अपग्रेड वर्जन होता है उसकी फजीलतों को बता सकता है क्लाइंट को, ताकि वो साइट को अपग्रेड करा दे। क्योंकि होता ऐसा है कि क्लाइंट ने जिस टाइम ये साइट या सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम बनवाया होता है ना, तो वो अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड बताता है कि मुझे सिर्फ इतना इतना काम हो जाए बहुत है, तो सामने वाला डेवलपर उतने काम की ही साइट बना के दे देता है, क्योंकि इसने बोला था कि मुझे इतने इतने काम की ज़रूरत है, वो बना के दे दी। अब कई सालों के बाद दूसरा डेवलपर बोलेगा ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये बंदा ये नहीं बोलेगा कि शॉर्ट मेरी वजह से ये मैंने ही छोटा काम कराया था। तो फिर इसमें इसकी फर्स्ट डेवलपर की जो है ना गीबत हो जाएगी कि वो बोलेगा ये तो बहुत शॉर्ट काम करा हुआ है, इसमें तो ये फंक्शन भी नहीं है, ये फंक्शन भी नहीं है। तो क्लाइंट को भी चाहिए वो बता दे कि भाई अगर ये नहीं है तो मैंने ऐड इसमें नहीं कराया था, मुझे ही सिंपल चाहिए थी, तो उसने सिंपल बना दी। दूसरी बात ये कभी कभी डिपेंड करता है कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है या लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए रूबी या दूसरे किसी फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करना चाहते हैं और वो जो है ना PHP को सपोर्ट नहीं करता। अभी इस वक्त इसको चाहिए थी PHP की वेबसाइट, इसने बनवा दी, बाद में इसका डाटाबेस क्लाइंट बेस बढ़ गया, अब इसको चाहिए किसी हैवी फ्रेमवर्क पे, तो जाहिर है कि अब ये बोलेगा जी मेरे पे 50,000 ट्रैफिक रहती है, 50,000 के ऊपर मुझे अपग्रेड करानी है। तो दूसरे डेवलपर को ये नहीं कहना चाहिए कि 50,000 अपग्रेड करानी तो आपने इस पर बनवाई क्यों, उस बंदे ने पैसे लूट लिए, उस बंदे ने ऐसा करा वैसा करा, क्योंकि ये 50,000 की रिक्वायरमेंट अभी आई है और उसने जो पहले काम करा है वो पास्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करा है। तो ये एक चीज़ है। तो इस तरह से फिर ये गीबत और उसकी बुराई करने वाली बात है, उसके काम को कमतर बताने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि कंपेयर करने में परमिशन है कि कंपेयर बंदा करेगा तो अपनी चीज़ों को अपग्रेड वर्जन को बता सकता है। अब इसके अंदर एक सूरत और भी निकलती है, वो ये है कि आप जब किसी को डाटाबेस के बैक एंड में जब किसी को आप काम बताते हैं तो बैक एंड में किसी की कमी निकालनी नहीं चाहिए। अगर वो बैक एंड का काम किसी ने अपने मुताबिक करा और इस सारे डेवलपर को अलग अलग सीन होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा साइट तैयार कर रहा है, वो किसी का रूट फोल्डर का किस हिसाब से सेट करेगा, किस फोल्डर को किस फोल्डर में रखेगा, उसका पाथ कैसे सेट करेगा, ये डेवलपर का पर्सनल मामला है, इससे क्लाइंट को लेना देना नहीं होता।
उसको क्लाइंट को इससे मतलब नहीं कि बैकएंड में कोडिंग कैसे चलनी चाहिए, कौन सा फोल्डर कहाँ होना चाहिए, इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, इसको कोई भी मतलब नहीं है क्लाइंट को। इसको मतलब है कि फ्रंट एंड पे इसको कैसी साइट दिखनी चाहिए वो साइट डेवलपर दिखा देगा, और बैकएंड में सब डेवलपरों को अलग अलग काम करने का प्रोसेस और सिस्टम होता है। तो लिहाजा बैकएंड के काम को लेकर भी किसी को गीबत करना जायज़ नहीं। यार ये इसने प्रोसेस सही नहीं करा, इसको थोड़ा डाटाबेस को इस हिसाब से बनाना चाहिए था, या इसको फोल्डर को इस तरीके से पाथ देना चाहिए था, इसको इस तरीके से करना चाहिए था। बैकएंड का काम था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उसने जैसा मुनासिब समझा टाइम बचाने के लिए, उसको जो बूट स्टेप मिल गया डेवलपर को, उसने उसी हिसाब से जो है ना वो कर दिया। तो बैकएंड की कोडिंग के अंदर अगर किसी फर्स्ट डेवलपर ने अपने मुताबिक फ़ोल्डर को क्रिएट किया है, अपने मुताबिक पाथ दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन लिखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखी तो फिर बहुत परेशानी की बात है। लेकिन अगर उसने अपने मुताबिक काम किया है तो उसमें भी कमी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं है क्लाइंट से रिलेटेड कि क्लाइंट को उसमें कोई इशू फेस करना पड़े। उसको फ्रंट एंड से मतलब है और वो साइट सही वर्क करेगी। हाँ, ये सेकंड डेवलपर इतना ज़रूर कह सकता है कि जो ये फर्स्ट डेवलपर ने काम किया है ना, इसमें जो इन्हें फ़ोल्डर को क्रिएट किया है या जिस तरीके से उसने एक दूसरे से रिडायरेक्ट कराई हैं चीज़ें, ये प्रोसेस वाइज नहीं कराई जिस तरह उसका प्रोफेशनल काम होता है, वैसा नहीं है। उसने अपनी अकॉर्डिंग कर दिया। ये हो सकता है कि उसने अपनी अकॉर्डिंग कर दिया, प्रोफेशनल तरीके से नहीं करा। इसका तरीका सही ये था कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से करता, या डॉक्यूमेंटेशन को लिखना चाहिए था कि भाई ये मामला है, इतना ज़रूर कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि ये जो इसने करा है वो गलत है, ये काम होना ही नहीं चाहिए था, ये इससे साइड में ख़राबी निकल गई, ये अपने पास से कमियां बताना, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। क्योंकि बैकएंड जो है वो हर बंदा अपनी अकॉर्डिंग लिख सकता है, क्लासेस अपनी अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, और जाहिर सी बात है क्लाइंट को साइट चलती भी चाहिए, सॉफ्टवेयर चलता हुआ चाहिए, मसला उसका हल हो जाएगा। उम्मीद है कि समझाने में शायद मैं थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि रहा हूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आई होगी कौन सी गिबत की सूरतें जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़, कहाँ पे कंपेयर करने में परमिशन है कि किसी की बुराई या भलाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अपनी साइट को या अपग्रेड करने वाली चीज़ों की फजीलत बतानी चाहिए, और उसके जो बेसिक वर्जन के नुकसान हैं वो बता देने चाहिए। लेकिन डेवलपर की गिबत नहीं करनी चाहिए। फ़कत ये कि क्लाइंट काटने के लिए, किसी का अपना क्लाइंट बनाने के लिए बेवजह की लोग कमियां निकालते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई ये काम सही नहीं है, इससे अच्छा मैं करके दूंगा, इससे सस्ता मैं करके दूंगा। उसने पैसे सही नहीं लिए, उसने पैसे ज़्यादा ले लिए। ये पैसे उसने जेब से छीने नहीं है, ना आपके तकिए के नीचे से निकाल के भागा नींद में। आपने अपनी रज़ामंदी से उसको पैसे दिए थे जो क्लाइंट था। अब कोई दूसरा सस्ते में करके दे रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पहले वाले के पैसे मांगना नाजायज़ हो गया। उसने डिमांड रखी है कि भाई 1 लाख रुपए लगेंगे, आपकी मर्ज़ी थी, आपने काम कराया, नई मर्ज़ी होती तो आप मना कर देते। तो इस वजह से किसी की क्लाइंट को आपस में डेवलपर को आपस के अंदर इस तरीके से गीबत करना काम के सिलसिले में ये जायज़ नहीं। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।